अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक खूबसूरत टॉपिक के साथ वाक़या मेराज। तो आए आपको सुनाते हैं। फिर सही मज़हब के मुताबिक आपकी आलम बेदारी में जज़्बे अंसरी समेत मस्जिद हराम से बैतुल मुक़द्दस ले जाया गया। आप बुराक पर सवार होकर जब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ गए और वहां उतरकर अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की इमामत कराई और बुराक को मस्जिद के दरवाजे के हल्का के साथ बांधा। फिर इसी रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुआ और आप बैतुल मुक़द्दस से आसमान दुनिया की तरफ चढ़े। जब्राईल अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खोलने के लिए कहा, जो खुल गया। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को देखा और उनको सलाम किया। उन्होंने इस्लाम का जवाब दिया। अल्लाह ताला ने आपको आदम अलैहिस्सलाम की दाएं जानब सादतमंदों की रूहें और बाएं जानब बदबख्तों की रूहें दिखाईं। फिर आपको दूसरे आसमान पर ले जाया गया वहां और दरवाज़ा खुलवाया। वहां आपने याह्या अलैहिस्सलाम बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम और ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम को देखा। आप इनसे मिले और अस्सलाम वालेकुम कहा। उन्होंने इस्लाम का जवाब दिया, खुश आमदीद कहा और आपकी नबूवत का इकरार किया। फिर तीसरे आसमान पर गए। इस आसमान पर गए। इसमें यूसुफ सदीक अलैहिस्सलाम को देखा और उनको सलाम कहा और उन्होंने सलाम का जवाब दिया और खुश आमदीद कहा। फिर चौथे आसमान पर अदरीस अलैहिस्सलाम को देखा, उनको अस्सलाम वालेकुम कहा और उन्होंने आपको खुश आमदीद कहा। फिर पाँचवें आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और सलाम कहा। उन्होंने सलाम का जवाब दिया, फिर खुश आमदीद कहा और आपकी नबूवत का इकरार किया। आप आगे जाने लगे तो मूसा अलैहिस्सलाम रो पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोने का सबब पूछा तो बोले, मेरे बाद आने वाले नौजवान नबी की उम्मत मेरी उम्मत से जन्नत में ज़्यादा दाखिल होगी। फिर सातवें आसमान पर तशरीफ़ ले गए। वहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। आपने इनको अस्सलाम वालेकुम कहा और उन्होंने आपको खुश आमदीद कहा और आपकी नबूवत का इकरार किया। फिर आप सिदरतुल मुंतहा पर गए और बैतुल अमूर को देखा। फिर जबारे आला की तरफ चढ़े और इसके इतने करीब हुए कि दरमियान में 2 कमान या इससे भी कम फासला रह गया। वहाँ अल्लाह ताला ने अपने बंदे की तरफ जो चाहा वही की और आप पर 50 नमाजें फ़र्ज की। आप वापस आए और मूसा अलैहिस्सलाम पर गुजरे। उन्होंने पूछा, आपको क्या हुक्म मिला है? आपने फरमाया, 50। नमाज का हुक्म है। मूसा अलैहिस्सलाम बोले, आपकी उम्मत को इसकी ताकत ना होगी। वापस जाइए और अपनी उम्मत के लिए अपने परवरदिगार से तखफीफ का सवाल कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा लेने के अंदाज से जब्राईल अलैहिस्सलाम की तरफ देखा। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर चाहें तो जा सकते हैं। चुनांचे जब्राईल अलैहिस्सलाम आपको अल्लाह ताला की दरबार में ले गए। अल्लाह करीम ने आपकी दरख्वास्त पर 10 नमाजें माफ़ कर दी। आप नीचे उतरे और मूसा अलैहिस्सलाम को खबर की। उन्होंने कहा, वापस जाइए और अपने रब से तखफीफ का सवाल कीजिए। आप अल्लाह ताला और मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान मोतिद बार आए, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक ताला की तरफ से 5 नमाजें मुकर्रर हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने आपको फिर वापस जाने और तखफीफ का सवाल करने का मशवरा दिया, मगर आपने फरमाया, अब तो मुझे शर्म आती है, मैं खुदा ताला के इस हुक्म पे राज़ी हूँ और इसको तस्लीम करता हूँ। जब आप नीचे उतरे तो अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान हुआ कि मैंने फ़र्ज़ मुकर्रर कर दिया और अपने बंदों पर तखफीफ की। अल्लाह तबारक व तआला की रिवायत में सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का इख्तिलाफ। इस मुबारक रात में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा था या नहीं, इसमें सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के दरमियान इख्तिलाफ है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि आपने अपने रब को देखा है और इनसे ये भी सही सनद के साथ आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को दिल से देखा है। इसके बरक्स हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से इसका इनकार साबित है। वो दोनों कहते हैं कि आयत में जब्राईल का जिक्र है। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये सही साबित है कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आपने अपने रब को देखा है? आपने फरमाया, वहाँ नूर ही नूर था, मैं इसको किस तरह देख सकता था? यानी मेरे और अल्लाह ताला के देखने के दरमियान नूर हाइल था। जैसा कि दूसरी रिवायत में आया है, मैंने नूर ही नूर देखा। इब्ने खज़ीमा हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को दिल से देखा था, आँखों से नहीं देखा था। इससे हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस हदीस का मतलब वाज़ेह हो जाता है जिसमें नूर का जिक्र है, यानी नूर आपके दरमियान और रब ताला के दरमियान, रब ताला को आँख से देखने के दरमियान हाइल हो गया। और फिर दिल से देखने से मुराद
دل سے دیکھنے سے مراد روایت القلب ہے، صرف حضور حصول علم نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دائماً حاصل تھا، بلکہ جو لوگ آپ کے لیے دل سے دیکھنا ثابت کرتے ہیں، ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ روایت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اس طرح پیدا کی گئی جس طرح کہ روایت دوسروں کی آنکھوں میں پیدا کی جاتی ہے۔ ابن خزیمہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، اور اس کی سند قوی ہے۔ داؤد بن حسین کہتے ہیں کہ مردان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔